तो निवेश के अवसर को बढ़ाना है और यही वजह है कि बस्तर में सीएम विष्णुदेव साय जा रहे हैं। इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम जिसका शुभारंभ होगा। इन्वेस्टर कनेक्ट में कई उद्योगों के साथ एमओयू की संभावना जताई जा रही है। देश विदेश के 200 से ज्यादा उद्यमी इसमें शामिल होंगे। स्थानीय उद्यमियों को भी कार्यक्रम का आमंत्रण दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग विभाग करेगा कार्यक्रम का आयोजन। अहम खबर आपको बता दें, देश विदेश के 200 से ज्यादा उद्यमी शामिल होने जा रहे हैं, यानी कि समावेशन को किस तरह से बढ़ाना है इस कार्यक्रम का मकसद है। इस नीति में विशेष प्रावधान भी देखे किए जा रहे हैं, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि SC/ST उद्यमियों को 10% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। नक्सलवाद से जो प्रभावित परिवार हैं या जो व्यक्ति हैं, उन्हें भी 10% अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सरकार पूरी तरह से सामाजिक पुनर्वास और समावेशी विकास के साथ साथ प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए आगे बढ़ेगी। इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जिसमें स्थानीय उद्यमियों को आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बस्तर में देखें तो स्टील सेक्टर की जो इकाइयां हैं, 15 वर्षों तक रॉयल्टी रीइंबर्समेंट की सुविधा भी उन्हें प्रदान की जाएगी, जिससे निवेशकों को ये भरोसा रहेगा दीर्घकालिक तक का औद्योगिक विकास को स्थिरता एक तरह से प्रदान करने का मकसद है। जमीन खनिज संपदाओं से भरा विशाल बस्तर, वहाँ बैला डेला का लोहा भी है। इसलिए हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा इन्वेस्टर्स मीट का अभी आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर वहाँ उपस्थित होंगे और बस्तर पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सारी संभावना है। इस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री बस्तर को संवारने के लिए, छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और बस्तर में ये हमारे लिए ऐतिहासिक पल होगा आज जो इन्वेस्टर समिट होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। जीवनंद हलदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीवनंद, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो राज्य सरकार का मकसद यही रहा है बस्तर को लेकर। पर्यटन के क्षेत्र में तो आगे रहा है, लेकिन अब औद्योगिक क्षेत्र की एक अगर हम दिशा को देखें तो पूरी तरह से प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए बस्तर चुना जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे आज के जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन माना जा सकता है, क्योंकि जो आज के जो सीएम विष्णुदेव साय ने जो बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट के जो कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, इसका मतलब ये है कि बस्तर को समावेशी विकास कैसे किया जाए। बस्तर के विकास के लिए अपार संभावनाएं है, चाहे पर्यटकों की बात की जाए, चाहे यहाँ पे दूसरी की बात की जाए, तो बस्तर के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार जो प्रयास किया जा रहा है उसके एक पहलू ये भी कहा जाए जो आज जो बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो ये होटल एम्बिशन है, इस एम्बिशन का जो होटल में यहीं पे आज यहाँ पर आज जो इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश सरकार ने करीबन 1000 करोड़ से अधिक रुपए के इन्वेस्ट के लिए करीबन 200 ऐसे निवेशक है वो यहाँ पर शामिल होंगे और थोड़ी देर बाद ही प्रोग्राम ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। विष्णुदेव साय जो 10:50 बजे बस्तर पहुंचेंगे, वहां से सीधा इस होटल एम्बिशन में पहुंचेंगे और यहाँ पर जो बस्तर कनेक्ट के बस्तर इन्वेस्ट कनेक्ट का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बस्तर के विकास के लिए जो समावेशी जो योजना है ये एक आज के से ये शुरू हो जाएगी और ये एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ को बस्तर को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार की लगातार जो प्रयास किया जा रहा है, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो चाहे दूसरे पहलुओं को देखा जाए, तो लगातार बस्तर विकास की ओर बढ़ रहा है। और नक्सल खात्मे के बाद जो नक्सली जो उन्मूलन की बात की जाए तो नक्सली उन्मूलन के बाद तो बस्तर की जो स्थिति है अब बदल रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाता है कि आज के जो दिन है बड़ा ऐतिहासिक दिन कहा जाएगा, क्योंकि आज बस्तर में जो कनेक्ट यानी इन्वेस्ट कनेक्ट करीबन 200 से अधिक जो निवेशक है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम जो तैयारी हो चुकी है, यहाँ पर सुरक्षा की बात कीजिए, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है और इसी के दरमियान आज सबसे बड़ी जो अहम आपको दिखा सकते, देखिए ये इस हॉल में थोड़ी देर बाद जो बस्तर कनेक्ट बस्तर इन्वेस्ट कनेक्ट का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। तमाम जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर बाद बस्तर की नई दिशा कैसे दी जाए, बस्तर को किस प्रकार की आगे बढ़ाया जाए, इसी को लेकर ये जो कार्यक्रम है ये शुरू होने वाला है। तमाम जो इन्वेस्टर लोग पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर बाद विष्णुदेव साय जी है वो भी पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आज का जो दिन है बस्तर के लिए ऐतिहासिक दिन है। इस बस्तर
इन्वेस्ट के दरमियान जो नक्सल पीड़ित है उन्हें भी इनका फायदा मिलेगी। बिल्कुल, देखिए जीवानंद, बहुत महत्वपूर्ण है इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम, जिसमें दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो ये कहा जा रहा है कि जो नक्सली आत्मसमर्पित कर चुके हैं, पुनर्वास नीति के तहत उन नक्सलियों को भी से जोड़ा जाएगा, रोजगार के उन्हें अवसर दिए जाएंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, स्टील क्षेत्र के लिए जो रीइंबर्समेंट की योजना है वो उनको प्रदान की जाएगी, यानी कि पूरी तरह से स्थायित्व मिलेगा 15 वर्षों तक। निश्चित रूप से देखिए, आज जो बस्तर इन्वेस्ट कनेक्ट के दरमियान करीबन प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक जो इन्वेस्ट की जो लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आज जो 200 से अधिक जो निवेशक है वो बस्तर पहुंच चुके हैं। वो अपने तरीके से बस्तर को किस प्रकार की आगे बढ़ाया जाए इसी दिशा में वो अपने इन्वेस्ट करेंगे, वो निवेश करेंगे। यही वजह है कि बस्तर में जो नक्सल का गढ़ कहा जाता था, नक्सल की लाल आतंक का गढ़ कहा जाता था, आज वो लाल आतंक का गढ़ नहीं है कि विकास की आयाम, विकास की जो एक परिदृश्य वो नजर आ रहा है। यही वजह है कि बस्तर को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने जो लगातार जो प्रयास किया जा रहा है वो एक आज की तस्वीर, ये तस्वीर बताने के लिए काफी आप देख सकते हैं। कांकेर से जो मुकेश खटवानी जी पहुंचे हैं, भी एक निवेशक है। आज का जो कार्यक्रम हो रहा है बस्तर निवेश कनेक्ट को लेकर, इन्वेस्ट को लेकर, क्या सरकार क्या धारणा है, क्या कितनी प्रोग्रेस होगी? सरकार की धारणा जो है, ये जो सरकार है ये उद्योग के प्रति ज्यादा बढ़ावा दे रही है, और साथ ही साथ जो ना सरकार की जो पुनर्वास योजना जो थी वो काफ़ी अच्छी है। सीएम साहब अभी विदेश दौरे पे रहे और उन्होंने बस्तर को बहुत अच्छे से चुना। आज बस्तर से पहला उद्योग की नई नीति है, जो हर बुधवार को जो मीटिंग होती थी, इस बार मंगलवार को मीटिंग की गई और उस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें की। जैसे एक नक्सलाइट पीड़ित परिवार को पहले पुनर्वास योजना जो दी जाती थी, अभी माननीय सीएम साहब विष्णुदेव साय ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि नक्सलाइट पीड़ित परिवार के किसी भी सदस्य को अगर आप सैलरी बेसिस पे काम पे रखते हैं कलेक्टर दर पे, तो उसमें 40% सैलरी का जो प्रावधान है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देगी। ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें कम से कम नक्सलाइट अपनी मुख्य धारा से हटकर बिजनेस में लोगों के अंडर में काम करते रहेंगे। और आज की जो इन्वेस्टर मीट है जो हमारी कांकेर जिले के, मैं कांकेर जिले से करता हूँ, ऑलरेडी मेरे कान्हा नमकीन के नाम से एक प्लांट है, अभी मैंने रोज फूड्स एंड बेवरेजेस के नाम से एक नया प्लांट और लगा रहा हूँ, और हर जिले से एक व्यक्ति को चुना गया है, तो कांकेर जिले से मुझे चुना गया है। और आज मुझे सीएम साहब के साथ में ग्रिड की मुझे डेमो से मतलब पेमेंट दिया जाएगा, और मैं फिर से एक नया उद्योग कांकेर में मिनरल वाटर प्लांट के साथ जूस और लगा रहा हूँ। ऐसी साथ साथ जो हमारे लखनपुरी में जो औद्योगिक भवन बने हुए हैं उसमें कई जो इन्वेस्टर हैं, रायपुर से आए हैं, दुर्ग से आए हैं, कुछ हैदराबाद से आ रहे हैं, बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर की मीटिंग हो रही है, जो आने वाले समय में जो बेरोजगारी जो है, जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में न जाकर प्राइवेट जॉब के प्रति या प्राइवेट उद्योगों में काम करने वाले लोगों की काफ़ी उम्मीद लग रही है। और हमको सीएम साहब को और साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। तो बिल्कुल, इन्वेस्टर कनेक्ट का जो कार्यक्रम बस्तर के विकास के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिबद्धता के लिए और नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जीवनंद, नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो विकास की गंगा आगे किस तरह से बहाना है, इसके लिए जगदलपुर चुना गया।